नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन के लेके आप जो है वो ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है। इससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता के बारे में जाना था। आज जो है वो बात करेंगे यहाँ पर धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नाम है विजय पिंगोलिया, और विजय पिंगोलिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो किसके बारे में, धार्मिक आंदोलन। किसकी बात कर रहे हैं हम? धार्मिक आंदोलन की हम बात करेंगे आज। तो धार्मिक आंदोलन यहाँ पर जो है वो आज टॉपिक रहने वाला है। आज से स्टार्ट हो चुका है ये मान लीजिए। जिसमें अगर बात करें, स्टार्टिंग से बात करें कि धार्मिक आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि जो बनी थी वो 6ठी शताब्दी में बनी थी। कब बनी थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और इसमें हमें और क्या क्या देखने को मिला, अगर बात करें यहाँ पर डिस्कस करें कि क्यों, आखिरकार क्या रीजन था, इस वजह से बनी। बात करें यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में अच्छी अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन सभी अच्छा चल रहा था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में चलने के साथ में जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में आपको कोई भी पता था जो वेद थे वो पढ़ना बहुत ही कठिन हो गया था। साथ में अगर बात करें यज्ञ, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था, ये सभी कहीं ना कहीं बहुत कठिन जटिल परिस्थिति यहाँ पर जो है वो पैदा हो गई थी उत्तर वैदिक काल में आते आते। उसी के अंतर्गत तो बात करें किसके बारे में, अगर बात करें स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो स्त्रियाँ यहाँ पर जो है वो दयनीय स्थिति हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। और जो है वो यज्ञ, कर्मकांड और जो है वो बलि प्रथा, ये सभी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत अत्यधिक अंधाधुंध तरीके से चलने लगी थी। क्योंकि पशु पक्षियों की जो है वो बलि दी जाती थी। ऐसा भी देखा जाता था कि पुरुष की भी वहाँ पर बलि यहाँ पर दी गई थी। तो काफ़ी ये चीज़ें चल रही थी। इसी के अंतर्गत चलते हुए काफ़ी टाइम बाद में जैसे उत्तर वैदिक काल जैसे ही समाप्त हुआ, और उसके साथ में यहाँ पर जो है वो धार्मिक आंदोलन यहाँ पर शुरू हुए। क्या हुआ? धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, जिसमें यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की यहाँ पर जो है वो स्थापना की गई और धार्मिक सुधार यहाँ पर किए गए। क्या क्या धार्मिक सुधार हुए इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर नारी उत्थान के बारे में और यज्ञ कर्मकांडों को यहाँ पर जो है वो घोर निंदा की गई। साथ में यहाँ पर जो है वो जो बलि दी जाती थी, बलि प्रथा, उनका यहाँ पर त्यागा गया और काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कारण की बात करें। सबसे पहले किसकी कारण की हम बात करते हैं कि धार्मिक आंदोलन के कारण क्या रहे, तो कारण की हम चर्चा करें। क्या कारण? तो कारण की क्या चर्चा करें तो फर्स्ट हम कारण यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट कारण क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। किसका? धार्मिक आंदोलन का जो है वो स्टार्टिंग का प्रथम कारण क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला ब्राह्मणों का प्रभुत्व। क्या देखने को मिला? ब्राह्मणों का प्रभुत्व देखने को मिला। अब बात करें यहाँ पर, आपको मैंने पहले बताया था शतपथ ब्राह्मण में जो है वो हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे, उस टाइम पे बताया था कि शतपथ ब्राह्मण में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्षत्रिय को देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पर जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, यहाँ पर तीन यहाँ पर हुए। कौन कौन से हुए? ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या हुआ? क्षत्रिय यहाँ पर जो है वो कहने लगे कि सब कार्य भार हम संभालते हैं, सेवा हम देते हैं, रक्षा हम सब करते हैं। फिर ब्राह्मण किस बात का? तो क्षत्रिय क्या है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। और तैतरीय किसकी? शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं। शतपथ किसकी बात कर रहे हैं? शतपथ ब्राह्मण में भी यहाँ पर जो है वो किसको श्रेष्ठ बताया? ब्राह्मण से श्रेष्ठ किसको? क्षत्रिय को बताया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को यहाँ पर जो है वो मिलके क्या किया, ब्राह्मण को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत बनी और ब्राह्मण को यहाँ पर जो है वो दयनीय स्थिति उनकी की गई। तो इस वजह से ब्राह्मणों का प्रभुत्व यहाँ पर जो है वो बढ़ा और उनकी वजह से जो है वो धार्मिक आंदोलन यहाँ पर चला। क्योंकि ब्राह्मण प्रभुत्व बढ़ा तो आंदोलन चलना स्वाभाविक था। यहाँ पर क्षत्रिय और वैश्यों के द्वारा जो है वो यहाँ पर चलना स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय रक्षा करते थे, सब करते थे। बट यहाँ पर जो है वो पैसे, धन, जो व्यापार के कर, टैक्स देते थे वो वैश्य देते थे। कौन से देते हैं?
कर, ये सभी जो है वो पैसों, सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास में था, वेश्य के बारे में, वेश्य के पास में। तो इस वजह से जो है वो प्रभुत्व बढ़ा, इस वजह से यहाँ पर जो है वो धार्मिक आंदोलन का एक प्रमुख कारण कौन सा रहा, ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे बात करें यहाँ पर सेकंड क्या है, सेकंड हमें जो है वो देखने को मिलता है यज्ञ और कर्मकांड। क्या देखने को मिला, यज्ञ और कर्मकांड। अगर बात करें तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो है वो यज्ञ काफ़ी जटिल हो गए थे। यज्ञ काफ़ी यज्ञ ऐसे होते थे जो एक साल तक यहाँ पर चलते थे। राजा की पूरी संपत्ति, और यज्ञ करने वाले कौन थे, पुरोहित। तो कहीं ना कहीं जो है वो क्षत्रियों के द्वारा जो टैक्स के द्वारा जो राजा को टैक्स प्राप्त होता था, कर राशि प्राप्त होती थी, उनको क्या करते थे, पुरोहितों के द्वारा यहाँ पर साल भर जो है वो यज्ञ करवा के, जो है वो यज्ञ कर्मकांड करवा के जो इनमें यहाँ पर पैसे की बर्बादी करते थे, और पुरोहित अपना जीवन यापन करने लगे थे। यज्ञ करना पुरोहित जो है वो, अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में, किसकी, ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में जो है वो कर के पैसे नहीं लेते थे, वो सॉरी यज्ञ के क्या करते थे, यज्ञ के पैसे नहीं लेते थे। बट जो उत्तर वैदिक काल में काफ़ी बड़ी एक राशि यहाँ पर जो यज्ञों के रूप में ली जाती थी, यज्ञ की जो है वो कर के रूप में जो यज्ञ कराते हैं वो पैसे बहुत ही यहाँ पर लिए जाते थे उत्तर वैदिक काल में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो यज्ञ और कर्मकांडों को वजह से जो है वो किसका कारण मानते हैं हम, धार्मिक आंदोलन यहाँ पर जो है वो चलने का प्रमुख कारण हम मानते हैं। इसी के बाद में बात करें तो यहाँ पर और हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो हमें यहाँ पर वर्णों के मध्य संघर्ष, क्या देखने को मिला, वर्णों के मध्य संघर्ष। तो ये भी प्रमुख कारण रहा, क्योंकि अभी मैंने बात किया यहाँ पर वर्णों के मध्य में आपसी संघर्ष यहाँ पर चलता रहा। इसी वजह से जो है वो क्या हुआ, आपको मैंने बात किया था कि उत्तर वैदिक काल में जो है वो, उत्तर वैदिक काल में जो है किसमें, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इनका वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल यहाँ पर कर दी गई है। क्या कर दी गई है, जटिल, और जटिल के साथ साथ में इनके कर्तव्य यहाँ पर जो है वो कर्तव्य यहाँ पर जो है वो बना दिए गए इनके, कि इस वर्ण का ये कर्तव्य है, इस वर्ण का क्या ये कर्तव्य है। और ये क्या हुआ, जन्म आधार यहाँ पर हो गया, इनका वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, जन्म आधार और वंशानुगत, क्या वैसे वंशानुगत। तो इस वजह से क्या हुआ, वर्गों के मध्य संघर्ष हुआ, आपसी संघर्ष की वजह से जो है वो धार्मिक आंदोलन यहाँ पर होना स्वाभाविक था। तो इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, अगर चौथा पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, चौथा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बहुदेववाद। क्या देखने को मिलता है, बहुदेववाद। तो बहुदेववाद की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में आते आते काफ़ी सारे देवी देवताओं को मानने लगे, जैसे कि 33 देवी देवता यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे देवी देवता यहाँ पर मानते थे, उनका सभी की रक्षा करते थे, सभी के यज्ञ करते थे, सभी के कर्मकांड पूजा पाठ सभी ये करते थे। तो क्या हुआ, ये सभी जो है वो होना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए धार्मिक आंदोलन यहाँ पर चलाए गए, क्योंकि इतने देवी देवताओं को मानना जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। सभी के लिए यज्ञ करना, सभी के लिए खर्चा करना, ये सभी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिलती है। मतलब जो है वो काफ़ी जटिल हो गई थी, इस वजह से जो है वो धार्मिक आंदोलन चले, प्रमुख कारण रहा। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर, एक यहाँ पर भाषा जो है वो प्रमुख कारण रहा। भाषा क्या है, भाषा क्यों रही, अगर बात करें तो जो है वो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में जो वेद थे वो वेदों की प्रमुख भाषा क्या थी, वेद थे, वेदों की भाषा क्या थी, संस्कृत, क्या थी, संस्कृत। और इधर यहाँ पर जो है वो संस्कृत काफ़ी कठिन हो गई थी। वेद पढ़ना ऋग्वैदिक काल में जो है वो सरल था, ऋग्वैदिक काल में क्या था, सरल था, सरल और सहज, क्या था, सरल व सहज था। बट क्या हुआ यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कुछ गलती भी हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं था। बट जो है वो उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ,
उत्तर वैदिक काल में जो है वो वेद यहाँ पर जो है वो जटिल यहाँ पर कर दिए गए। क्या कर दिए गए? जटिल हो गए। क्यों? यहाँ पर अगर उत्तर वैदिक काल में ये जो है वो वेद पढ़ रहे हैं और वेदों को जो है उच्चारण में कुछ भी गलती पाई जाती है तो उनको जो है वो काफ़ी यहाँ पर बोला जाता है कि वो पाप के हकदार होते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसे अंधविश्वास हो गए थे, कर्मकांड, कि वो पाप के भागी होते हैं, उनका जो है वो दंड दिया जाता है, ऐसी कुछ देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये भाषा जो है वो प्रमुख यहाँ पर रही, क्योंकि जटिल कर दिया गया था। यज्ञ कर्मकांड को भी यहाँ पर जो है वो यज्ञ इनका जो है वो जटिल प्रारूप यहाँ पर बना दिया गया था। इसके बाद में अगर बात करें तो हम यहाँ पर देखने को मिलता है धार्मिक आंदोलन में हमें जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो उत्पत्ति हुई जैन और बौद्ध धर्म की, किसकी हुई? जैन और बौद्ध, जैन एवं बौद्ध। तो जैन और बौद्ध यहाँ पर जो है वो इनकी जो है वो उत्पत्ति हुई और इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो काफ़ी सरल यहाँ पर होने लगे। जो मानते थे उनमें सरल क्या रहा, अगर बात करें तो यह प्राकृत भाषा में रहती थी, प्राकृत भाषा। और प्रमुख भाषा जो थी वो क्या थी? पाली थी। तो प्रमुख भाषा जो है वो पाली थी। प्राकृत भाषा में यहाँ पर जो है वो इनका शुद्ध उच्चारण है, सब कुछ करने लगे। तो इस वजह से जो है वो धार्मिक आंदोलन यहाँ पर पनपे थे और ये कारण प्रमुख यहाँ पर रहे थे। पांचों कारण यहाँ पर प्रमुख मान सकते हो आप, जिसमें ब्राह्मण का प्रभुत्व या कर्मकांड, वर्गों के मध्य संघर्ष, बहुवेदवाद और भाषा ये प्रमुख यहाँ पर जो है वो रीजन्स थी। चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं हम जैन धर्म से। और जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये तो हुए सभी, या क्या था, धार्मिक आंदोलन के क्या थे? कारण थे। क्या थे? कारण। तो अगर बात करें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, क्या बात करें, अगर बात करें यहाँ पर किसकी? धार्मिक आंदोलन की। तो धार्मिक आंदोलन क्या? धार्मिक आंदोलन भारत ही नहीं, क्या? भारत ही नहीं, विश्व में भी यह छठवीं शताब्दी में, विश्व में भी यह छठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन चलाए गए। तो यहाँ पर ही नहीं चले थे, यानी भारत में ही नहीं चले थे, ये जो है वो विश्व भर में जो है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो धार्मिक आंदोलन चले थे। तो यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर छठी ईसा पूर्व में, यहाँ पर छठवीं ईसी पूर्व में जो है वो भारत के साथ साथ अन्य विश्व स्तर पर भी जो है वो ये कार्य चले थे और इसमें धार्मिक सुधार यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा और यहाँ पर बात करें और हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पर जो है वो धार्मिक आंदोलन का इस युग को देखिए, इस युग को क्या कहा गया? इस युग को जो है वो धार्मिक आंदोलन का युग कहा गया। इस युग को क्या कहा गया? धार्मिक आंदोलन का युग कहा गया, क्योंकि छठी शताब्दी में भारत ही नहीं विश्व स्तर पर जो है वो धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पर चलाए जा रहे थे। तो भारतीय स्तर पर अगर बात करें तो भारतीय स्तर पर हमें देखने को मिलता है, भारतीय स्तर पर हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, तो जैन और हमें देखने को मिलता है बौद्ध। कौन चला रहे थे अगर बात करें तो प्रमुख जो है वो महावीर, और इसमें महावीर एवं बुद्ध, इनके द्वारा जो है वो चलाए जा रहे थे। तो प्रमुख ये रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं तो जैन के बारे में हम चर्चा करते हैं डिटेल से। तो ये हुआ, हम जैन के बारे में चर्चा करें, किसके बारे में? जैन। तो जैन यहाँ पर जो है वो जैन के बारे में चर्चा करते हैं।
जैन की अगर बात करें तो जैन में यहाँ पर 24 तीर्थक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने तीर्थक यहाँ पर देखने को मिलते हैं? 24 कितने? 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर क्या थे अगर बात करें तो ये गुरु थे। इन धर्मों को संचालन करने वाले कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। गुरु मान सकते हो इनको। तो जैन धर्म को चलाने के वाले यहाँ पर जो है वो कितने गुरु थे? 24 तीर्थंकर थे। ये क्या करते थे? इनके क्या नियम थे? ये सभी जो है वो इन्हीं के अनुरूप चलते थे। इनके काल में 24 के यहाँ पर जो है वो शासक रहे और यहाँ पर जो है वो जैन धर्म को स्थापित रखा गया। सबसे पहले बात करें तो प्रमुख अगर तीर्थंकर का बात करें या फर्स्ट तीर्थंकर की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है? ऋषभदेव। तो प्रथम जो है वो ऋषभदेव यहाँ पर जो थे। और बात करें जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक की बात करें, किसकी? प्रमुख या फिर जो है वो बात करें प्रमुख संस्थापक, क्या? जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक। तो प्रमुख संस्थापक कौन हुए? यहाँ पर प्रमुख संस्थापक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलता है? ऋषभदेव। कौन देखने को मिलता है? ऋषभदेव। कौन देखने को मिलता है? ऋषभदेव। और अगर बात करें यहाँ पर वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर महावीर यहाँ पर जो है वो वास्तविक संस्थापक रहे। किसके? जैन धर्म के। तो कौन? अगर प्रमुख संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन रहे? महावीर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें इनका, देखिए एक नाम और है, क्या है? यहाँ पर जो है वो आदिनाथ। ऋषभदेव और आदिनाथ, क्या है? आदिनाथ। ये क्या हुए? प्रथम तीर्थंकर हुए। और ये कौन से थे? महावीर। ये 23वें। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर। तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये डिटेल देखने को मिलती है जिसमें आपको बताया जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ जो प्रथम यहाँ पर तीर्थंकर है। तो प्रथम तीर्थंकर है। और साथ में जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पर महावीर स्वामी है जो यहाँ पर है वो 23वें तीर्थंकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हम इनके बारे में डिटेल से। तो बात करें यहाँ पर 24 तीर्थंकर यहाँ पर जो है वो कितने हुए? 24 में हमें कितने यहाँ पर याद रखने हैं? देखिए 24 आपके किसी भी काम का नहीं है, बट आपको जो है वो इम्पोर्टेंट कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ और वो आपको याद करवा देता हूँ। आपके जो है वो इम्पोर्टेंट की भाषा में अगर बात करूँ तो इम्पोर्टेंट कितने हैं? आपको 4 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? तीर्थंकर कितने हैं? 24। यहाँ पर कितने हुए? तीर्थंकर यहाँ पर जो है वो 24 थे। अगर बात करें यहाँ पर प्रमुख तीर्थंकर, प्रमुख तीर्थंकर, तो फर्स्ट हम यहाँ पर एक पहला 24 होते हैं, बट यहाँ पर बात करेंगे पहला, और हम बात करें इसके साथ में 22वां, और हम बात करेंगे 23 और 24। हम 4 यहाँ पर जो है वो देखेंगे ये प्रमुख। तो 4 यहाँ पर प्रमुख तीर्थंकर यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों क्या कौन कौन से थे अगर बात करें तो तीर्थंकर यहाँ पर कौन कौन से थे? बात करें तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट हमें देखने को मिलता है ऋषभदेव। सेकंड हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर 22वां हमें कौन सा देखने को मिलता है? 22वां हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर कौन सा? अरिष्टनेमी। कौन सा? अरिष्टनेमी। 23वां अगर बात करें तो यहाँ पर
पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। ये हमें यहाँ पर प्रमुख तीर्थकर यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं और जो है वो आगे यहाँ पर बताते हैं। प्रमुख तो ये हुए, जिसमें से यहाँ पर प्रमुख वो संस्थापक जो है वो ये है, और जो है वो प्रमुख संस्थापक कौन है, ये वाले, और जो है वो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर है। चलिए हम यहाँ पर जो है वो प्रमुख तीर्थकर की बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पर पार्श्वनाथ से चलते हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पार्श्वनाथ और महावीर है, जिसमें सबसे ज़्यादा महावीर है। तो प्रमुख तीर्थकर कितने हैं, 24 हुए। 24 में हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो कौन कौन देखने को मिला। इसी के साथ में जो है वो एक नोट डाल के आपको लिखना है। क्या नोट डाल के एक पॉइंट यहाँ पर लिखना है। पॉइंट क्या है, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर प्रमुख जो है वो 3 तीर्थकर है, 4 अभी बात की, जिसमें से अगर बात करें तो इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। देखिए उल्लेख या इनकी जानकारी अन्य जगह पे आपको कहाँ पर मिलती है, तो हमें जो है वो पहला मिलता है यहाँ पर कौन सा है, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव की यहाँ पर जो है वो ऋषभ देव, और यहाँ पर इसके अलावा बात करें तो ऋषभ देव और इसके अलावा जो है वो किसका, अरिष्टनेमी। इन दोनों के बारे में जो जानकारी हमें यहाँ पर जो है वो उल्लेख, इन दोनों के बारे में उल्लेख कहाँ पर मिलता है, उल्लेख हमें ऋग्वेदिक काल में उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है, तो 2 यहाँ पर तीर्थकर को की बात करें, किसकी, 2 तीर्थकर। कितने हुए ये है 2 तीर्थकर। तो 2 तीर्थकर की यहाँ पर जो है वो जानकारी कहाँ पर मिलती है, ऋग्वेदिक काल में उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो है वो और क्या जानकारी मिलती है, इसके अलावा हमें और यहाँ पर जो है वो बात करें तो यहाँ पर ऋषभ देव, किसकी बात बता रहा हूँ, ऋषभ देव का यहाँ पर और कहाँ पर उल्लेख है, तो ऋषभ देव का यहाँ पर जो है वो कहाँ पर उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव का यहाँ पर ऋग्वेदिक और इसके अलावा जो है वो यजुर्वेद में, और इसके अलावा जो पुराणों में अगर बात करें, ये वेदों में हो गए। अगर पुराणों में बात करें तो पुराणों में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कौन सा, यहाँ पर विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण, इनमें किसका उल्लेख है, यहाँ पर ऋषभ देव का यहाँ पर जो है वो उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव का। चलिए अब यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, पार्श्वनाथ के। किसके बारे में, पार्श्वनाथ की हम बात करेंगे, जिसमें अगर बात करें तो पार्श्वनाथ जो है वो लगभग जो है वो बात करें तो यहाँ पर महावीर से 250 ईसा पूर्व यहाँ पर जो है वो माने गए हैं। कितना समय काल क्या रहा, 250 ईसा पूर्व यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है महावीर से पहले का। इसके बात करें आगे तो इनका यहाँ पर जो है वो इनका क्या हुआ, इनकी जो है वो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी क्या हुआ, गृह त्याग दिया था। बात करें शुरू से यहाँ पर जो है वो डिटेल से बात करते हैं। पार्श्वनाथ जो है वो कौन से तीर्थकर हुए, यहाँ पर 23वें तीर्थकर, कौन से है 23वें, और जिनमें अगर बात करें इनके पिता का क्या नाम था, अगर बात करें तो अश्वसेन। तो अश्वसेन किसके पिता थे, पार्श्वनाथ के पिता थे, जो कहाँ के थे, काशी के राजा। कहाँ के थे, काशी के राजा थे। अगर इनकी माता का नाम की बात करें तो माता का नाम यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, वामा देवी। क्या देखने को मिलती है, वामा देवी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है।
अगर बात करें यहाँ पर जो है वो इन्होंने घर त्याग कब कर दिया था, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था। क्या किया, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गृह यहाँ पर जो है वो त्याग दिया था। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर और हमें क्या इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो गृह त्यागने के बाद में और हमें इनके बारे में डिटेल से हम जानकारी अगर बात करें। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, तो 30 वर्ष के में यहाँ पर जो है वो इन्होंने घर त्याग दिया था। और जो है वो कितने अगर बात करें यहाँ पर, तो 83 दिन की कठोर तपस्या की थी इन्हें, कठोर तपस्या करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो कितने दिन की, यहाँ पर 83 दिन की यहाँ पर जो है वो कठोर तपस्या इन्होंने किया और जो है वो ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कहाँ पर किया, अगर प्राप्त बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो, तो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो स्थल था, क्या था, स्थल की बात करें तो यहाँ, तो स्थल हमें यहाँ पर संवेद पर्वत, तो संवेद पर्वत में हमें यहाँ पर जो है वो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद में। अगर इनके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो संवेद पर्वत पर ही इन्होंने 100 वर्ष की अगर बात करें क्या निर्वाण, तो निर्वाण भी इन्होंने जो है वो कहाँ पर किया था, प्राप्त किया था, 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्ति हुई। तो 100 वर्ष की आयु इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। और इसी के साथ में अगर बात करें और हमें क्या देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो 4 शिक्षाएं हमें यहाँ पर जैन धर्म को यहाँ पर प्रतिपादित यहाँ पर की गई। 4 शिक्षाएं यहाँ पर जो है वो देखे गए। कौन कौन सी शिक्षाएं यहाँ पर जो थी वो अगर बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं हम 4 शिक्षाएं जो जैन धर्म के द्वारा, जैन धर्म को यहाँ पर पार्श्वनाथ की देन है, तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं यहाँ पर दी गई। और एक शिक्षा जो थी वो ब्रह्मचर्य किनके द्वारा दी गई, फिर महावीर स्वामी के द्वारा दी गई। तो बात करते हैं यहाँ पर 5 शिक्षाओं के बारे में। तो चलते हैं आगे, हम और डिटेल से देखते हैं इनके जो है वो 4 जो है वो शिक्षाएं, चारों शिक्षाएं देख के हम जो है वो वीडियो को एंड करते हैं आज। तो पार्श्वनाथ की जो बात करें तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, क्या, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी, जैन धर्म के जो जैन धर्म के अनुयायी, जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, निर्ग्रंथ, क्या कहा गया, तो निर्ग्रंथ यहाँ पर जो है वो कहा गया, क्या कहा गया, निर्ग्रंथ यहाँ पर जो है वो कहा गया। इसके अलावा एक बात और है, यहाँ पर जो है वो बात करें यहाँ पर पार्श्वनाथ के समय काल को, तो यहाँ पर जो है वो पार्श्वनाथ के समय को महावीर से 250 ईसा पूर्व माना गया, क्या माना गया, 250 ईसा पूर्व पहले का माना गया। और इसी के साथ में जो है वो 5 यहाँ पर प्रमुख क्या देखने को मिले, पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित जो है वो बोला जा सकता है शिक्षाएं या फिर बोल सकते हैं उद्देश्य या नियम
या फिर इसके अलावा बात करें यहाँ पर और हमें क्या देखने को मिलता है, तो और हमें यहाँ पर जो है वो इसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिलता है, शिक्षा, उद्देश्य, नियम या फिर जो है वो महाव्रत। क्या देखने को मिल सकता है, महाव्रत। कितने, 4 देखने को मिलते हैं पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित शिक्षाएं और उद्देश्य या नियम या फिर महाव्रत 4 थे। क्या थे, 4 थे। अगर बात करें पहला, तो पहले की बात करें यहाँ पर, तो पहले हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, पहला हमें देखने को मिलता है सत्य। क्या देखने को मिलता है, सत्य। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, अहिंसा। क्या देखने को मिला, अहिंसा। तीसरा हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो तीसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अर्नेस्ट। क्या देखने को मिलता है, अर्नेस्ट। चौथा अगर बात करें तो चौथा हमें यहाँ पर असत्य। क्या देखने को मिलता है, असत्य। तो चारों किसके यहाँ पर किसकी यहाँ पर जो है वो महाव्रत है, पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित क्या है, महाव्रत। क्या है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। यहाँ पर इसके बाद में जो है वो महावीर जो है वो महावीर काल के समय जो है वो महावीर के द्वारा यहाँ पर एक यहाँ पर और दिया गया, यहाँ पर क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा क्या देखे गए, वो जोड़ा, उन्होंने जोड़ा, क्या जोड़ा, क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य। जो किनकी देन थी, वो थी महावीर। किनकी देन थी, महावीर की। तो फिलहाल गाइस यही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पार्श्वनाथ के बारे में। प्रमुख 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अनेस्ट, असत्य और ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा यहाँ पर दिया गया। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने कोई भी डाउट हो वो कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा। तो फिलहाल अगर आपको जिसमें भी अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप यहाँ पर हमसे यहाँ पर जो चाहते हो कि आप इसमें इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर छोड़ा करो, ताकि हम बेहतर से बेहतर क्लास आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसमें भी सुधार करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए फिर कल नई वीडियो के साथ में मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे महावीर के बारे में, उनका जन्म के बारे में, शिक्षाओं के बारे में, सभी यहाँ पर जो है वो नियम के बारे में, जैन धर्म के सभी नियम के बारे में जो है वो जानकारी देंगे। तो फिलहाल सब आपसे अभी से को एंड तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।